नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो क्या आप वास्तव में नेट जेआरएफ की ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की एलडीसी, रीट, पटवार, बीएसटीसी आदि की तैयारी करते हैं? तो उसमें हिंदी से संबंधित जो व्याकरण से संबंधित जो पार्ट है, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और हम हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे और हमारा ये अगला टॉपिक है जिसमें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो बात करते हैं अव्यय अव्यय यानी अविकारी शब्दों की। देखिए, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? यानी ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें तो घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा की जगह हमने घोड़ी करके देखा, घोड़ी तेज दौड़ती है। घोड़ी की जगह घोड़े करके देखें, घोड़े तेज दौड़ते हैं। कर्ता कारक में मैं यानी उत्तम पुरुष में बना करके इसका देखा है एक वचन में। तो मैं तेज दौड़ती हूँ या दौड़ता हूँ, तुम तेज दौड़ते हो। यानी हमने कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष चेंज करके देखा, परिवर्तित करके देखा। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है वो परिवर्तित हो रही है। लेकिन यहाँ ये जो तेज शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, इसलिए ये अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाएंगे। बात करते हैं अव्यय के भेदों की। तो भेदों की अगर हम बात करें तो अव्यय के मूल रूप से अगर देखा जाए तो चार भेद इसके माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, तीसरा संबंध बोधक अव्यय शब्द, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। सबसे पहले भेद की बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। यानी ऐसे अव्यय शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर के और क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः ये कहाँ होते हैं? तो ये किसी क्रिया के घटित होने के समय को, स्थान को, मात्रा को या कार्य करने के तरीके, शैली या पद्धति को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। इनको हम क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे राम ऊपर बैठा है। राम ऊपर बैठा है, ये किसी स्थान को प्रकट कर रहा है। मैं कल कल आऊंगा, ये समय को प्रकट कर रहा है। वह बहुत खाता है यानी मात्रा को प्रकट कर रहा है। घोड़ा तेज दौड़ता है, ये उसके तरीके को प्रकट कर रहा है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद चार होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। यानी क्रिया के घटित होने के अगर समय को प्रकट करता है तो होंगे कालवाचक। क्रिया के घटित होने के अगर स्थान को प्रकट करते हैं तो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर अगर मात्रा को प्रकट करते हैं, क्रिया के घटित होने की मात्रा को अगर प्रकट करते हैं तो वो कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रीति, ढंग, पद्धति, शैली आदि को प्रकट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें, वह कल जाएगा, काल को प्रकट कर रहे हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, स्थान को प्रकट किया, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रमेश चाय कम पीता है तो मात्रा को प्रकट किया तो परिमाणवाचक हुआ। लता धीरे धीरे लिखती है, अब लिखने की शैली यानी ढंग को बता दिया, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। आगे देखिए, हमें सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए, अब चलने के ढंग को बता दिया, इसलिए रीतिवाचक हुआ। वह चुपके से चला गया, अब चुपके से जाना यानी उसके ढंग को प्रकट कर रहा है, इसलिए रीतिवाचक हुआ। वह थोड़ा ही चल सकी, अब चलने की मात्रा को बता दिया तो परिमाणवाचक हुआ। बच्चे नीचे बैठे हैं, स्थान को प्रकट किया, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया।
बच्चे सुबह दौड़ते हैं तो समय को प्रकट कर दिया, इसलिए कालवाचक हुआ। बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों की, यानी इसकी परिभाषा होती है, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कह देते हैं। जैसे राम और श्याम यहाँ पढ़ते हैं। अब दो कर्ता दो थे, एक तो राम था, एक श्याम था। दो कर्ता को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। बैठ जाओ अथवा चले जाओ, यानी बैठने को और चलने को प्रकट करने के लिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अथवा शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, तो दो वाक्य है, मैं उसकी सहायता करता और वह मेरे पास आता। इनको जोड़ने के लिए यदि और तो शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो समानाधिकरण और एक वैधिकरण। समानाधिकरण का मतलब है कि अगर किसी वाक्य को जोड़ना है और जोड़ने के लिए अगर कोई अकेला शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे और, तथा, अथवा, या वा, तो इनको तो समानाधिकरण कह देते हैं। और जोड़ने के लिए अगर जोड़े के साथ अगर कोई शब्द आते हैं, जैसे यदि तो, अगर तो, है ना, तो ऐसे शब्दों को हम वैधिकरण कह देते हैं। जैसे सीता और गीता घनिष्ठ सहेलियां हैं। अब दो कर्ताओं को जोड़ने के लिए और बीच में और शब्द का प्रयोग किया गया, तो समानाधिकरण हुआ। अगर भारत चीन का युद्ध हुआ तो चीन की आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी। अब यहाँ जोड़ने के लिए जोड़े के साथ शब्द प्रयुक्त हुए, एक तो अगर और तो। अब बात करते हैं आगे। कृष्ण बांसुरी बजाते थे एवं राधा नृत्य करती थी। अब राधा, एक वाक्य तो ये हो गया कि राधा नृत्य करती थी और दूसरा कृष्ण बांसुरी बजाते थे। ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एवं शब्द, एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, समानाधिकरण हुआ। यद्यपि मैंने मेहनत की थी तथापि मुझे सफलता नहीं मिली। अब यद्यपि और तथापि जोड़ने के लिए जोड़े के साथ शब्द प्रयुक्त हुए, इसलिए वैधिकरण तत्पुरुष वैधिकरण जो है अव्यय शब्द हुआ, है ना। वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। आगे बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की, यानी ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर के और अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो वे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। पहचान के लिए अगर हम बात करें तो किसी कारक चिन्ह जैसे का, की के बाद में प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द अथवा किसी संज्ञा क्रिया के विकिरित रूप के बाद में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं, वो अव्यय संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, घर के पीछे एक नीम का पेड़ है। अब देखिए का, के बाद में ये शब्द प्रयुक्त हुआ पीछे, तो ये किस में जाएगा, ये फिर संबंध बोधक अव्यय में जाएगा। और चोर चौराहे तक पैदल पैदल गया था। अब संज्ञा का मूल शब्द चौराहा होता है, लेकिन संज्ञा के विकृत रूप के बाद में तुरंत बाद में तक शब्दांश लिखा गया, इसलिए यहाँ संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। संबंध बोधक अव्यय शब्द होते हैं, उसके दो भेद होते हैं, एक तो संबंध बोधक और एक अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द, दो प्रकार के होते हैं। अब संबंध बोधक कहाँ होता है, जहां किसी कारक चिन्ह के बाद, यानी कोई भी कारक चिन्ह हो, कारक चिन्ह के तुरंत बाद कोई अव्यय शब्द प्रयुक्त होता है तो संबंध बोधक कहलाता है। और अनुबंध संबंध बोधक किसे कहते हैं, किसी संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द है, वो अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं। अब के आ गया और के बाद बिना शब्द लिखा गया है, और तो यहाँ संबंध बोधक हुआ। हमें सफलता मिलने तक, अब क्रिया का असल रूप मिलना होता है, लेकिन यहाँ मिलना के स्थान पर क्या आ गया, मिलने आ गया। फिर तक शब्द लिखा हुआ है, तक प्रयास करना चाहिए, तो अनुबोधक।
अनुबंध संबंध बोधक हो गया। विद्यालय के आगे पीछे सामने एक मंदिर है तो संबंध बोधक हो गया। राकेश अपने मित्रों सहित जयपुर गया। मित्र शब्द होता है मूल तो, लेकिन मित्रों शब्द मित्र जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसका विकृत रूप हमें देखने को मिला। उसके बाद में सहित आया तो अनुबंध संबंध बोधक हो गया। योगिता अपनी सहेलियां समेत यहाँ पढ़ती है तो अनुबंध संबंध बोधक हुआ। योगिता अपनी सहेलियों के साथ के आ गया, उसके बाद में साथ आया तो संबंध बोधक हुआ। उसे पत्थर के द्वारा सूचित करो। अब के बाद में दोबारा शब्द आ गया तो संबंध बोधक हुआ। अब बात करते हैं विषम्यादि बोधक अव्यय शब्दों की। विषम्यादि बोधक अव्यय शब्द कहाँ होते हैं? देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तो कोई संबंध नहीं होता, परंतु ये वक्ता या लेखक के हर्ष या प्रसन्नता, दुख या विषाद, शोक, घृणा, तिरस्कार, आश्चर्य, संबोधन, स्वीकृति, अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट कर देते हैं तो वे विषम्यादि बोधक अव्यय शब्द माने जाते हैं। वाक्य में प्रकट होने वाला मनोभाव ही विषम्यादि बोधक अव्यय का उपभेद मान लिया जाता है। इससे गए ये हर्षवाचक हुआ। ओह, हम मैच हार गए तो ये शोकवाचक हुआ। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य हुआ तो आश्चर्यवाचक हो गया। छी छी, तुम कितने बेईमान हो तो घृणावाचक हुआ। अरे तुम वहां क्या कर रहे हो, संबोधन हुआ। जी हाँ, मैं जरूर आऊंगा, ये स्वीकृतिवाचक हुआ। जी हाँ, आप जा सकते हैं तो अनुमोदन वाचक जो है अव्यय शब्द हुआ। अब हमने आज के लिए इतना ही। अव्यय शब्दों से संपूर्ण जो बातें थी हमने उसको पढ़ लिया है। अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और तुरंत जो क्लास आप यहाँ यूट्यूब पर डाली जाती है तो वो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।